गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने लोगों का ख्याल रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की नई स्टोरी का शुभारंभ करते हैं। आज की स्टोरी जो है 9 अगस्त से 24 अगस्त के बीच की स्टोरी है, 2024 में जो घटित हुई घटना। ये घटना कलकत्ता की है, जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर को मार दिया जाता है रेप करके। और ये घटना होता है आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। घटना करने वाला का नाम संजय राय है। अभी साबित नहीं हुआ है, मगर पकड़े आरोपी में वो पकड़ा गया है और भी जांच चल रही है। संजय राय जो है 55/B पंडित शंभुनाथ सेल्वा का रहने वाला है। ये सेल्वा में 5 अगस्त को जाता है, एक पुलिस की बैठक होती है वहाँ भाग लेने, और 8 अगस्त को ये आता है कलकत्ता। संजय राय छोटे से लेके बड़े से बड़े अधिकारियों तक को जानता है, और ये पुलिस का टी-शर्ट भी पहना रहता है जिसमें कलकत्ता पुलिस लिखा रहता है। लोग इसे पुलिस वाला ही समझते हैं। मंथली इनकम जो इसकी थी वो 12,000 थी, और इधर उधर से भी वो कमा लेता था। हॉस्पिटल में इसका आना जाना हमेशा होता रहता था, क्योंकि हॉस्पिटल के लोग भी जानते थे इसको। उस समय इसकी ड्यूटी वहीं पे लगी हुई थी। हॉस्पिटल के बगल में थाना था, उसके अंदर। वहीं वो सोता था खा पी करके, और वहीं ड्यूटी करता था पूरा। 8 अगस्त को आता है, लेकिन अपने एक मिलने वाले के साथ, जिसका मरीज रहता है और वो बीमार रहता है, उसको यहाँ भर्ती कराने के लिए। वो यहाँ पर भर्ती कराने के लिए आता है 8 अगस्त को। उसको भर्ती कराता है शाम को, भर्ती कराता है दोपहर में 2 बजे के बाद। फिर 11 बजे जब वो भर्ती हो जाए, सब कुछ हो जाता उसका, तो फिर वो चला आता अपने उसमें पुलिस उसमें। फिर 11 बजे जाता है, फिर वो मिलने जाता है वो लोग से, सारा काम हो गया कि नहीं पूछने खातिर। फिर वापस आता है, और फिर कुछ और लोग रहते हैं उसके अंदर, उन लोग का भी हाल चाल लेने के लिए वो जाता है। वहाँ से वो आता 11:30 बजे। 1 बजे पुनः हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि और भी मिलने वाले रहते, तो उनसे हाल चाल लेने क्या है क्या चीज़ नहीं, क्योंकि वहाँ से भी इसकी कमाई होती थी। मिलने जाता है तो वहाँ 1:30-2 बजे तक रहता है। उसके बाद 3 बजे आता है सेमिनार हॉल में, और वहाँ से वो निकलता है 4 बजे। जो लेडी मारी गई है उसका भी ब्लूटूथ वहीं गिरा रहता है, और उसके फ़ोन का कनेक्शन किसी और से ना होकर के संजय राय के कनेक्शन से तुरंत मैच खा जाता है। जो लेडी थी वो 31 वर्ष की ट्रेनी डॉक्टर थी, जो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकेंडरी की एक स्टूडेंट थी। नाइट शिफ्ट में उसका काम था। 11 बजे के बाद 11 बजे पेशेंट से बात करने के बाद पुनः आती है, अपने माँ बाप को फ़ोन करती है। फिर कहती कि मुझे अब राउंडर पर जाना है, सबको घूम देखने जाना है। बात करने के बाद वो चली जाती है राउंडर पर। फिर 2 बजे जाती है कैंटीन में, अपने दोस्तों के साथ खाना खाती है। फिर सोचती है थोड़ी देर आराम कर लें, तो वो जाती है सेमिनार हॉल में, वहाँ बैठ जाती है। उसके बाद सुबह उसकी बॉडी मिलती है। ये थी कहानी 9 अगस्त की सुबह की। अब 9 अगस्त में सुबह 5 बजे एक सफाई कर्मी वहाँ जाता है, तो देखता है और चीखते हुए बाहर आता है।
बताता है सबको हाल। तो वहाँ के अधिकारी सभी को अंदर जाने से रोक देते हैं। कुछ ही लोग रहते हैं जो अंदर जाते हैं। वहाँ कुछ न कुछ तो ज़रूर हुआ होगा छेड़खानी सबूतों से। उसके माँ बाप को फ़ोन किया जाता है कि आपके लड़के की तबीयत ख़राब हो गई है ज़्यादा, आ जाओ। फिर कुछ देर फ़ोन किया जाता है कि आपके लड़के ने सुसाइड कर लिया है। फिर उसके माँ बाप आते, कहते जल्दी आ जाओ। उसके माँ बाप आते हैं, लेकिन उसके माँ बाप को 3 घंटे तक देखने नहीं दिया जाता है। और ये सेमिनार हॉल था, ये 34 मंजिल पर रहता है। 3 घंटे बाद उसके माँ बाप उसको देखते हैं। बिना अब नेचुरली डेथ रिपोर्ट दर्ज किए उसका पोस्टमार्टम करा दिया जाता है। मतलब 14 घंटे बाद वो रिपोर्ट दर्ज होती है। इस पर माँ बाप संदेह कर जाते हैं और वो कोर्ट जाते हैं। वहाँ से कहते हैं कि सरकार मेरी बेटी के खिलाफ गलत रिपोर्ट दर्ज कर रही है, गलत रिपोर्ट दे रही है। तो फिर 5वें दिन हाई कोर्ट उस पर CBI जांच बैठा देता है। अब पूरी जनता को एक बात खबर फैल जाती है तो वो अब विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। वहाँ के डॉक्टर भी विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। पूरा देश विरोध प्रदर्शन करने लगता है। तब सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आती है और इस मामलों को स्वतः संज्ञान में लेती है। 20 अगस्त को इसकी सुनवाई होती है। 20 जून की सुनवाई होती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट सवाल करता है क्या कि सुबह 5 बजे सूचना मिलती है और रात के 11 बजे क्यों FIR दर्ज होती है, सुबह क्यों नहीं होती? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज किए बिना पोस्टमार्टम कैसे किया? दूसरा। तीसरा, 30 वर्षों में पुलिस की ऐसी कहानी मतलब नहीं देखने को मिली। इस केस में ASP महिला अधिकारी क्या भूमिका रही है? 14 घंटे में रिपोर्ट दर्ज की हुई। प्रिंसिपल को इस्तीफा देने के बाद दूसरे काल में प्रिंसिपल क्यों बनाया गया? प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज की तरफ से FIR दर्ज करानी चाहिए थी। वो किसका बचाव कर रहे थे जो FIR दर्ज नहीं कराया? भी प्रेजेंट टाइम में हाई कोर्ट ने संजय राय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 24 अगस्त को नया मोड़ आया है। 4 लोगों का पॉलीग्राफ होना है। संजय राय का भी पॉलीग्राफ होना बाकी है। उसने अपने वकील से कहा कि मेरा पॉलीग्राफ कराया जाए ताकि सच सामने आए। उसका बयान भी CBI को मतलब उल्टा सीधा मिलता रहा है। उल्टा सीधा शायद इसलिए मिलता रहा हो क्योंकि खुद पुलिस का वॉलंटियर था। ये थी ट्रेनी डॉक्टर की सवाल कि एक मेडिकल कॉलेज में जब एक लेडीज डॉक्टर नहीं सुरक्षित तो आम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? वो कॉलेज जहाँ पर बच्चों को भेजा जाता पढ़ने खातिर, वहीं रह के पढ़ने खातिर, वहाँ के जो जिम्मेदार अफसर होते हैं वही लोग उसकी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं तो कोई कैसे गार्जियन अपने बच्चों को वहाँ किसी भी कॉलेज में भेजेगा तो उसके बच्चे ही सुरक्षित नहीं हैं। इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए और यदि किसी का बचाव हो रहा है या ज़्यादा घूसखोरी हो रही तो उसको भी सामने लाना चाहिए। बल्कि इसमें तो हम कहते हैं कि जितने भी ED है, मनी लॉन्ड्रिंग वाले, इस सभी को आना चाहिए। इस केस में सभी को आना चाहिए, चाहे CBI हो चाहे ED हो, ताकि इनका पर्दाफाश किया जा सके। और एक बात और कि एक सरकार से लोग न्याय मांगते हैं, वो सरकार खुद सड़क उतर करके लोगों से न्याय मांग रही, ये गलत है।
ऐसे लोग को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। उस लड़की को जो चोट आती है सभी जगह आती है। जब शायद कांड हो रहा होगा, चश्मा पहनती थी, उसका जो चश्मा था उसके आँखों में घुस गया, हाथ पैर में उस चश्मे के शीशे को चोट आया, ओंठ पे चोट आया है, गर्दन की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, हाथ की हड्डी टूट गई, पैर की हड्डी टूटी हुई है, खून बह रहा है, अंदरूनी भी चोट आई हुई है। मतलब ऐसा इतना बड़ा कांड हुआ कि ऐसा लग रहा है कि एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, इसके पीछे शायद कोई और भी हो। संजय राय जो है, उसकी अपनी बीवी नहीं है, घर में एक माँ है, उसकी 4 बहनें हैं। माँ की देख रेख यही करता था, पैसे भेजना, सामान लाना, सब कुछ करना यही करता था। अब सच क्या है, ये कोर्ट को, कमेटी को गठित, क्योंकि कोर्ट ने भी अपनी कमेटी गठित करके भेज दी कि 2 महीने में अपनी रिपोर्ट भेजिए। अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, और दूसरी कार्रवाई अभी हो रही है जो पोलोग्राफी, इसमें प्रिंसिपल का पोलोग्राफी होना, संजय राय का पोलोग्राफी होना ना, और 4 लोग और जो सम्मिलित हैं इसमें, जिन्हें चिन्हित किया उनका भी पोलोग्राफी होना है। पोलोग्राफी से मतलब, पोलोग्राफी वो चीज़ होता है जो आदमी से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उसके चाल ढाल, मतलब क्या बोला, क्या करना चाह रहा, उस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितना झूठ है कितना सच। और दूसरी बात ये, बिना उसका विसरा इकट्ठा किए हुए उसको जला दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट सीधे कभी किसी उसमें नहीं इन्वॉल्व होती, लेकिन कुछ केस जब किसी से भी नहीं संभलता तब सुप्रीम कोर्ट सीधे इन्वॉल्व होती है, और इसमें यही हुआ है। इसके बाद महाराष्ट्र के बदलापुर में भी 2 बच्चे के साथ हुआ है, वहाँ पे भी बवाल हुआ है, रेल बाधित किया गया है, और भी चीज़ तोड़ फोड़ हुई है। सबसे बड़ी बात ये कि इतना सख्त कानून के बावजूद भी ये कांड हो रहा है, मतलब इसका कोई डर ही नहीं लोगों के अंदर, और न ही कॉलेज के लोगों का डर था कि क्या होगा, आगे जांच होगी नहीं हो पाएगी। उन्होंने सब विसरा मतलब दिया ही नहीं है क्या है। अब आगे आने से सच सामने ला पाती है सीबीआई कि नहीं, कि सुशांत राजपूत जैसा ही केस होगा, क्योंकि सुशांत राजपूत का आज तक सच सामने नहीं आ पाया। इसका भी मुश्किल है कि सच सामने बाहर आए। इतना बड़ा कॉलेज किसी पहुँचे हुए व्यक्ति का ही होगा जो चाहेगा नहीं कि कॉलेज की बदनामी हो एक लड़की की वजह से या ऐसे वजह से। तो शायद कॉलेज को बचाने के लिए उसने सब किया है। अभी सीबीआई को कोई सूचना नहीं मिली है जिस पर वो एक्शन ले सके। बस आज का यही है। आगे की जो जांच होगी, जो सामने आएगा, उसके विषय में फिर से बताऊंगी। गुड नाइट।